Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona protocol. So, today is 17th July 2021 and we will start our chapter 4, the hot and wet equatorial region. On last video, we have read about challenges facing on this region and today we will read about summing up and book exercise. Move on to page number 30. Summing up. The hot and wet equatorial region lies in the torrid zone. The climate here is very hot and humid throughout the year. अब as we read before, जो hot और wet equatorial region है वो torrid zone में आता है. It means equator से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक hot and wet equatorial region रहता है. और ये whole year जो है hot और humid रहता है क्योंकि डायरेक्ट सनराइज गिरती है इस पर और यहाँ पे कोई भी विंटर से नहीं होती है. सेकेंड, द रेनफॉल इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी डेंस फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हैं, इसलिए यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी कारण रोज़ जो है रेनफॉल होता है आफ्टर 4 o'clock. डेंस एवरग्रीन इक्वाटोरियल फॉरेस्ट ग्रो इन दिस रीजन. और जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं ना वो यहाँ पे ग्रो होते हैं. दे आर ऑलवेज ग्रीन बिकॉज द ट्रीज शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स. अब ये हमेशा ग्रीन रहते हैं क्योंकि जो यहाँ के जो ट्रीज हैं वो डिफरेंट टाइम में अपनी लीव शेड करते हैं, मतलब गिराते हैं. The forest have 4 distinct layers: the forest floor, the understory, the canopy and the emergent layer. अब ये जो फॉरेस्ट है ना 4 डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइडेड है, जिसमें फॉरेस्ट फ्लोर है फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे बिल्कुल सनलाइट नहीं आती है, फिर अंडर स्टोरी है, फिर कनपा है 30 मीटर के, इसमें अंडर स्टोरी में छोटी मोटी झाड़ियाँ और छोटे छोटे प्लांट्स देखने को मिलते हैं. कनपाई में जो है 30 मीटर टॉल ट्रीज आते हैं और इमर्जेंट में 60 मीटर टॉल ट्रीज आते हैं. डिफरेंट एनिमल्स आर फाउंड इन द डिफरेंट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट. और हर एक लेयर में डिफरेंट एनिमल्स पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द सिटीज़. Along the coast, small group of tribals people live in the rain forest. अब जो है ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ पे कोस्टल एरिया में रहते हैं सिटीज़ के, बिकॉज यहाँ पर जो है ज़्यादा रेन फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, इस कारण ये कोस्टल एरिया में रहते हैं. और जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल पीपल्स होते हैं ना, जो जनजाति होती है वो रेन फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं. हंटिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग आर द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन दिस रीजन. और यहाँ के लोगों का मैन ऑक्यूपेशन हंटिंग, शिकार करना, खेती करना, मछली पालन, फॉरेस्ट जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको बेचना, इट मीन्स रबर, गोंद और जो भी चीज़ें होती हैं वो. और उसके अलावा जो है फिशिंग, मछली पालन भी यहाँ का और माइनिंग यहाँ का मैन ऑक्यूपेशन है. सम ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स आर हंटर गैदरर्स, सम प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. अब कुछ जो ट्राइब्स है ना वो हंटर और गैदरर्स मतलब शिकारी होते हैं और गैदर जो भी चीज़ें होती हैं ना वो कलेक्ट करने वाले वगैरह होते हैं. और कुछ जो है इनमें से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मेथड यूज़ करते हैं, मतलब वो जो इससे एग्रीकल्चर है ना थोड़े समय के लिए कहीं और मतलब कहीं पे भी प्लॉट क्लियर करके वहाँ पे की जाती है और जब से ही फर्टाइल अपनी जो सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है तो फिर नेक्स्ट जगह इसको शिफ्ट कर दिया जाता है. सो इट्स कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेसिंग दिस रीजन. अब डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस रीजन में, क्योंकि फॉर एग्रीकल्चर और फॉर कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर के लिए कंटिन्यू जो है वनों की कटाई की जा रही है. इस कारण यहाँ पर ये बहुत बड़ा चैलेंज आया है डिफॉरेस्टेशन का. अब आपका होमवर्क जो है आपको एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड, इट मीन्स पेज नंबर 13 पे जो वोकैबुलरी दे रखी है आपको अच्छे से रीड करना है, तभी आप इन वर्ड्स को समझ पाओगे. बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं मैम इसका मीन्स क्या होता है, उसका मीन्स क्या होता है, तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है, सो आपको ये रीड करना है. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द हॉट एंड वेट इक्वाटोरियल क्लाइमेट रीजन लाइज विद इन जोन. अब जो हॉट और वेट इक्वाटोरियल रीजन है वो कौन सी जोन में है? सो आंसर इज टॉरिड जोन. स्पेलिंग आप लोग जो है एक बार देख लेना, इसमें थोड़ा क्लियर विजन नहीं है. ओके, नाउ सेकंड इज ब्लैंक. द ब्लैंक इज द सेकंड मेन लेयर ऑफ द इक्वाटोरियल फॉरेस्ट. इक्वाटोरियल फॉरेस्ट की सेकंड मेन लेयर कौन सी है? सो आंसर इज कनपाई.
ये मेन लेयर है, ठीक है ना। अंडर स्टोरी सेकंड लेयर है, बाकी कनपाई जो है मेन सेकंड लेयर है, ठीक है। यहाँ पे आपको हर तरह के प्लांट्स भी मिलेंगे और एनिमल्स भी मिलेंगे। नाउ थर्ड इज द ईगल आर फाउंड इन द ब्लैंक लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। अब ईगल्स कौन सी लेयर में पाई जाती हैं? सो आंसर इज इमर्जेंट लेयर। आप स्पेलिंग एक बार बुक में से देख लीजिएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है, क्लियर नहीं है विजन। ओके, नाउ फोर्थ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कल्टीवेशन प्रैक्टिस द रेन फॉरेस्ट इज ब्लैंक एग्रीकल्चर। ये बहुत पुरानी मेथड है कल्टीवेशन की, जो कि रेन फॉरेस्ट में की जाती है। सो इट्स शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ओके, नाउ फिफ्थ इज ब्लैंक इज द पीपल ऑफ मलेशिया आर मैनली हंटर एंड गैदरर्स। अब मलेशिया के कौन सी जो लोग हैं जो हंटिंग और गैदरिंग करते हैं? सो आंसर इज सिमांग। Now move on to page number 31. Choose the correct answer. First, the equatorial region is the blank and blank throughout the year. क्या रहता है पूरा वर्ष, पूरा साल जो है equatorial region? So answer is D, hot and humid. Hot और humid रहता है throughout the year. Okay, now second is the largest equatorial forest in the world in। सबसे बड़ा equatorial forest कौन सा है वर्ल्ड का? So answer is C, the Amazon. थर्ड, ब्लैंक आर फाउंड इन द अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी में जो है लिजर्ड पाई जाती हैं। क्रोकोडाइल जो है वाटर में पाया जाता है। मंकी जो है ट्रीज पे और बटरफ्लाई भी जो है ट्रीज पे होता है। अंडर स्टोरी में लिजर्ड पाई जाती है। ना फोर्थ वन इज इन द इक्वाटोरियल रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन। अब इक्वाटोरियल रीजन में ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? सो आंसर इज डी, सिटीज़ अलोंग द कोस्ट। कोस्ट के पास जो सिटीज़ है ना वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। रेन फॉरेस्ट में सिर्फ ट्राइबल्स रहती हैं और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ पीपल्स जो है ना वो कोस्टल एरिया में रहते हैं। नाउ फिफ्थ इज परमानेंटली क्लियरिंग फॉरेस्ट आर फॉर्मिंग माइनिंग एंड सेटिंग अप फैक्ट्रीज इज नोन एज। मतलब परमानेंटली जब हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं फार्मिंग के लिए, माइनिंग के लिए या फैक्ट्री सेटिंग के लिए, सो उसे हम क्या कहते हैं? सो आंसर इज बी, डिफॉरेस्टेशन। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट अवर बुक एक्सरसाइज। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको ये होमवर्क करना था जिसका इससे मैच हो रहा है, ठीक है। जिसका नहीं हो रहा है वो करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, सो ऑन नेक्स्ट क्लास वी विल डू अवर क्वेश्चन आंसर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।